रीसेल का प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसका मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊंगा कि इसके आसपास की फैसिलिटीज क्या है, आसपास की एमिनिटीज क्या है, क्या क्या चीजें आसपास में अवेलेबल है, ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। दोस्तों, आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूं, फिर बाद में मैं इसका डिटेल मैं बात करूंगा। फ्लैट के ड्यूरिंग ही आपको मैं सब बता दूंगा। कल्पत्रु सृष्टि प्रोजेक्ट का नाम है, कल्पत्रु बिल्डर हैं और ये सृष्टि पूरे एरिया का नाम है। शांति गार्डन एरिया पूरा कहलाता है। यहाँ बालाजी होटल बहुत फेमस है। ये बाहर से मैं आपको एलिवेशन दिखा रहा हूँ। मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट है इसका। यहाँ से देखें तो आप मीरा भाईंदर रोड और एक्सप्रेस हाईवे दोनों ही बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी में है। ये इसका रैंप है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। ये एंट्रेंस लॉबी है इसका सृष्टि के। देखें तो जो भी इसमें 16 बिल्डिंग है, जिसमें कि सारे में एंट्रेंस लॉबी बिल्कुल इतनी ही खूबसूरत बनाया है बिल्डर ने। और हर एक में सिक्योरिटी टेबल दिया हुआ है। दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है और पूरे इटालियन मार्बल और बेटिफाइड टाइल्स में काम किया है। इसमें जो पूरे कॉम्प्लेक्स में 2.5 BHK बिल्डर ने बनाया है। पहला एंटर करते ही फर्स्ट एक बेडरूम है। हाफ बेडरूम कहते हैं, लेकिन अब देखें तो प्रॉपर इसकी लेंथ विड्थ दोनों इतनी बढ़िया है। ये पूरा बेडरूम है, लेकिन इसमें जो पूरे कॉम्प्लेक्स में 2.5 BHK बिल्डर ने बनाया है। ये बाहर का एरिया जो आप देख रहे हैं ये एक्सटेंड किया है। जनरली जो बिल्डर ने बनाया है वो बालकनी है, लेकिन बाद में लोगों ने उसको मर्ज कर लिया है। ये देखें, करीबन 20 से 25 लाख रुपए का इंटीरियर का वर्क किया है इन्होंने। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। आप देखें तो फॉल सीलिंग, फर्नीचर, सोफ़ा, टीवी यूनिट सब ये एज इट इज़ छोड़ के जाने वाले हैं। कुछ जो मूविंग फर्नीचर रहेगा लेके जाएंगे, बाकी सब छोड़ के जाएंगे। ये इसका गार्डन का व्यू है। ये नीचे किड्स प्ले एरिया और सीनियर सिटीजन एरिया, सीटिंग एरिया ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे पूरा एमिनिटीज़ दिया हुआ है। अभी हम आगे इसका मैं गार्डन भी दिखाऊंगा नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके। ये इसका पूरा मैं आपको विंडो के साइड से दिखा रहा हूँ। और ये इसका डाइनिंग एरिया है। आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया भी फुल्ली डेकोरेटेड, बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। और स्पेस आप देख के समझ सकते हैं कितना स्पेसियस दिया है इन्होंने। सामने इसका लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर है और उसके बाजू में जस्ट किचन बनाया है इन्होंने। किचन में भी फॉल सीलिंग वगैरह किया है इन्होंने। अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, गैस, मॉड्यूलर किचन, और इन्होंने बालकनी को एक्सटेंड कर लिया है। वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा है। बीच में विंडो था, विंडो इन्होंने ओपन कर दिया है ताकि पूरा किचन स्पेसियस हो गया है। बीच का जो जगह वेस्ट हो जाता है वो उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया है इसको। और इसके जस्ट बाहर निकलते ही आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। डाइनिंग एरिया के बैक साइड में पैक था, बालकनी था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको तोड़ के आगे मर्ज कर लिया है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा ओपन स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लगेज स्टोर कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। एसी का इन्होंने आउटडोर यहाँ पे रखा है।
वास्तु इसका बहुत बढ़िया है इस पूरे प्रोजेक्ट का। ज़्यादातर फ्लैट जो बिल्डर ने बनाया है वास्तु को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के बनाया है। आप देखें तो दोस्तों, आज एक मैं प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस में जो मैं बता रहा हूँ कि हर एक वीडियो में जो हमारा टिप्स रहता है, इसमें मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के ऊपर। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम इन्होंने अपने हिसाब से टाइल, मार्बल, विट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स इन्होंने यूज़ किया है। पूरा फ्लैट इन्होंने इंटीरियर किया है, बहुत बढ़िया खर्चा करके इन्होंने बनाया है। करीबन 25 लाख रुपए इन्होंने फ्लैट के ऊपर खर्चा किया है। 25 से 30 लाख रुपए का कोटेशन बता रहे हैं ये। इसके अपोजिट में जस्ट इसका बेडरूम है। ये बेडरूम में भी वार्डरोब, बेड वगैरह सब प्रॉपर, टीवी यूनिट, फॉल सीलिंग, लाइट, फैंस, एसी, एलईडी बल्ब्स, एलईडी लाइट्स, इन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से किया है। बिल्डर का कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम इसके बाद इसका मास्टर बेडरूम देखेंगे। हमने एंटर करते ही फर्स्ट बेडरूम देखा, दूसरा बेडरूम देखा, लिविंग डाइनिंग एरिया देखा। अभी हम थर्ड बेडरूम देखेंगे इसका, जो मास्टर बेडरूम है। ये इसका थर्ड बेडरूम है। दोस्तों, कभी भी प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से हो तो ही खरीदें, बिकॉज़ पहले तो सिर्फ हिंदू वास्तु में विश्वास करते थे। अभी जब से साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि वास्तु ये साइंस, अभी तो ज़्यादातर सभी कास्टिज्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है वास्तु को। ये आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। ये बेड, वार्डरोब वगैरह सब एज इट इज छोड़ के जाने वाले हैं। ये बालकनी है। आप देखेंगे तो जो बिल्डर फ्लैट दिया, ये बालकनी काफ़ी डिप है। इन्होंने बढ़िया कवर करके बनाया है बालकनी को। और सामने ही इसका वार्डरोब है। वार्डरोब के बाजू में ही वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसमें भी उन्होंने फ्लोर टाइल्स, बेसिन का जो प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ पूरा चेंज किया है इन्होंने। बिल्डर का कुछ भी रखा नहीं है, अपने हिसाब से नया इंटीरियर किया है इन्होंने। मैं बात कर रहा था दोस्तों वास्तु का। वास्तु में जब तक प्रॉपर्टी ना हो तब तक ना खरीदें, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका है कि वास्तु को ध्यान में रख के जब प्रॉपर्टी हम नहीं खरीदते हैं तो हमें बेचना भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और रेंट पर वाले भी आजकल आने से पहले ही वास्तु देखते हैं, तो वास्तु अगर सही नहीं हो तो रेंट पे भी प्रॉपर्टी जाना मुश्किल होता है, बेचना भी मुश्किल होता है। और जब हम बेचने जाते हैं तो हमें ठीक से प्राइस भी नहीं मिलता है। ये इसका एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 2 लिफ्ट दिया हुआ है। अभी हम नीचे देखेंगे इसका गार्डन कैसा है। ये इसका स्टेयरकेस है जो पूरे बिल्डिंग में बनाया है इन्होंने। ये फर्स्ट फ्लोर से एंट्री है बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ है, गार्डन है और रैंप आया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, एम्पी थिएटर है। ये सब इसके फर्स्ट फ्लोर पे डेवलप किया है बिल्डर ने। अभी हम देखते हैं, इसमें 2 गार्डन बना हुआ है। ये इसका रैंप है ऊपर आने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे। और ये मैं गार्डन पे खड़ा होके शूट कर रहा हूँ। और ये फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ओपन पार्किंग भी है, कवर्ड पार्किंग भी है। ये इसका जॉगिंग ट्रैक है। ये एम्पी थिएटर एरिया है।
सामने किड्स प्ले एरिया है। और अभी मैं इसके बाद दूसरा गार्डन आपको दिखाता हूँ। सेम ऐसे ही एक और गार्डन बनाया है इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पोडियम के ऊपर। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये मैं एलिवेशन दिखा रहा हूँ बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर से। ये इसका दूसरा गार्डन है जिसमें कुछ बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है, किड्स प्ले एरिया। एक्चुअली ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए बिल्डर ने 2 जगह प्रोविज़न किया है बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह था कुछ, काफ़ी 8 से 10 साल हो गया है बिल्डिंग का। तो छोटी मोटी चीज़ें कुछ है जो सोसाइटी मेंटेन नहीं करी है, बट बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है ये। मीरा रोड में आज भी इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। कुछ मीरा रोड में अभी कुछ टावर्स बन रहे हैं जो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, जैसे MICL, JP इंफ्रा जो कल्पतरू को टक्कर देना चाहते हैं, बट अभी तो ये टॉप पे है। ये विजिटर्स पार्किंग है, आप देख सकते हैं। मेरा भी गाड़ी लगा हुआ है और सामने विजिटर कार पार्किंग लिखा हुआ है। ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे। ये इसका क्लब हाउस है। इसमें हाफ ओलंपिक साइज में स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, किचन है। ये सब अंदर से बहुत ही खूबसूरत पार्टी हॉल वगैरह बनाया हुआ है। ये इसका स्विमिंग पूल एरिया है जो क्लब हाउस के अंदर है। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज में है। ये मैं फर्स्ट फ्लोर से आपको कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कैसा बना के दिया है इन्होंने। ये स्विमिंग पूल है, इसमें कुछ बैंक्वेट हॉल है, पार्टी हॉल है और इसमें और 2 लाइब्रेरीज है और जो 3-4 एमिनिटीज़ चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन जोन है, योगा जोन है। ये सब कुछ बिल्डर ने अंदर ही प्रॉपरली बना के दिया है इसमें। ये इसका नीचे का गार्डन है जो रोड फेसिंग गार्डन है। ये अब देखें तो कॉम्प्लेक्स के जो मैंग्रोव फेसिंग का जो रोड है, पीछे से पूरा खाड़ी का व्यू है, वो आपको फेसिंग में इन्होंने पूरा ये गार्डन डेवलप किया है। ये रोड सीधा सीधा हाईवे जा रहा है और इधर देखते हैं आप, स्टेशन की तरफ से ये रोड आ रहा है। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग एरिया है, फर्स्ट फ्लोर पे भी इसका पार्किंग एरिया है। ये इसका एग्जिट गेट है बैक साइड का। एंट्री मैंने आपको पहले दिखाया। अब ये एग्जिट गेट है जहाँ से आप निकलते हैं और बैक साइड के रोड पे आते हैं। यहाँ से भी आप इजीली स्टेशन कनेक्टिविटी मीरा भाईंदर रोड का और हाईवे का मिल जाता है। थोड़ी डिटेल में बात करूं दोस्तों यहाँ की कनेक्टिविटी और फैसिलिटी का, यहाँ पे बाजू में ही इसमें डालमिया स्कूल है जो आपको 1-2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। हाईवे और मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी 3-4 मिनट में पहुंच जाते हैं। 4 से 5 मिनट के दूरी पे मीरा रोड स्टेशन आपको आ जाता है। और 14 माले का टावर है, इसमें 16 टावर है जो 14 माले के हैं सारे। और फ्लैट आपको हायर फ्लोर में है, 10 माले से ऊपर इसका फ्लैट है। 855 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है लगभग, कि ये प्रॉपर 3 BHK इतने साइज में बन जाता है, जिसमें इन्होंने
2.5 बनाया है। और फ्लैट देख के भी आप समझे होंगे कि कितना बड़ा है ये। और अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल समझना हो तो आप एक बार विज़िट करें। इसका जिस टाइम बिल्डर ने बनाया था उस टाइम लगभग ये 1080 स्क्वायर फुट के आसपास था, करीबन 1100 स्क्वायर फुट के आसपास बिल्डअप था। और सारे में इन्होंने बड़े बड़े बालकनी भी दिया था, 2.5 BHK बोल के बेचे थे बिल्डर। अब मैं प्राइजिंग की बात करूं दोस्तों, तो प्राइजिंग इसकी 1,55,00,000 रुपया विद फर्नीचर, यानी एक इसमें कार पार्किंग भी है, कवर्ड पार्किंग, जिसका 8 से 9 लाख रुपए का वैल्यू है। साथ ही साथ फ्लैट भी रहेगा और जो आपने फर्नीचर देखा है वो फर्नीचर भी रहेगा। फर्नीचर, कवर्ड पार्किंग और फ्लैट, ये आपको मैं जो प्राइस बता रहा हूँ 1,55,00,000 रुपये में तीनों आ जाएगा। ये प्राइस भी नेगोशिएबल है, आपका पेमेंट जितना फास्ट हो, लोन हो, जिस टाइप का हो, वो बैठ के हम बात कर सकते हैं, वो मीटिंग में हम फाइनल करेंगे उसका। फर्निश्ड फ्लैट है जो एक्सटेंशन किया हुआ है। बिल्डिंग का एज में बात करूं तो 8 से 10 साल ही हुआ है बिल्डिंग का। बिल्डिंग भी बहुत पुरानी नहीं है और कल्पतरू का कंस्ट्रक्शन है। कल्पतरू का कंस्ट्रक्शन, उसके नाम से ही एक ट्रस्ट मालूम पड़ता है। एमिनिटीज़ में इसमें क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, जिम्नासियम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल और जॉगिंग ट्रैक, ये सब कुछ इसमें इंटरनल क्लब हाउस में दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे गार्डन दिया हुआ है, एम्पी थिएटर दिया हुआ है और बच्चों के लिए खेलने के लिए दिया हुआ है। बिल्डिंग का OC रिसीव्ड हो चुका है। और इसमें वाटर की फैसिलिटी की बात करूं तो इसमें 24 आवर्स BMC वाटर का सप्लाई है। जनरली मीरा रोड में बहुत कम बिल्डिंग्स में 24 आवर्स BMC वाटर का सप्लाई है। ये सारे सुख सुविधाओं के साथ ये कॉम्प्लेक्स कल्पतरू ने बनाया है। बड़े सुपरमार्केट की बात करूं तो 5 से 10 मिनट में आप यहां से ब्रांड फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा जूतों का और कपड़ों का दुकान है जहां पे हमेशा 50% का सेल रहता है, वहां पे आप पहुंच जाते हैं। सुपरमार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, सब आपको बिल्डिंग के जस्ट नीचे ही एक 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। बिग स्टोर्स में 10 to 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप डीमार्ट भी, बिग बाज़ार भी रीच कर जाते हैं। अब मैं कुछ आपको फैसिलिटीज़ की बात करूं, जैसे बगल में ही होटल है, 2-3 खाने पीने के और स्टे करने के लिए भी, हाईवे के लिए, वो भी अब 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है और भी कई हॉस्पिटल्स हैं, रसाज मॉल, ठाकुर मॉल, सिनेमैक्स थिएटर और मैक्सेस मॉल, ये जो मॉल्स हैं जिसमें मल्टीप्लेक्स थिएटर भी है और शॉपिंग मॉल्स भी हैं, ये भी आप 10 to 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। थिएटर भी यहाँ पे 5-5 स्क्रीन्स के मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं इसमें। और इस बिल्डिंग के आप देखें तो जस्ट बाजू में ही यहाँ से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग पे आपको एक यहाँ पे बड़ा सा मंदिर है जो इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। और बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेस की बात करूँ तो आधे से पौने घंटे के दूरी पे गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पैगोडा, बेलंकनी बीच, बाली बीच रिसोर्ट, कैसल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, ये सब भी आप रीच कर जाते हैं 30 to 45 मिनट के अंदर। उसके लिए भी बहुत दूर आपको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता है, बिकॉज मीरा रोड का लोकेशन ही ऐसा है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इजीली रीच कर जाते हैं दोस्त। जहाँ पे लोग दूर दूर से टूर करके आते हैं इस जगह पे देखने के लिए। ग्लोबल्स मॉल जो कांदिवली का है वो भी आधे से पौने घंटे में रीच कर जाते हैं। सूरज वाटर पार्क भी आप आधे पौने घंटे में रीच कर जाते हैं। ये सब इंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी बहुत दूर यहाँ से नहीं पड़ता है। और आगे डिटेल में जानते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी जो हमने रीसेल का प्रॉपर्टी देखा, इसका डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूं। आगे फ्रेंड्स बता दूं, हमारी सर्विसेज, हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं। होम लोन दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। हर एक रेप्यूटेड बैंकों से हमारा टाई अप है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक से भी टाई अप है जिनका फाइल कुछ वीक है या ऊपर नीचे है, तो उनका भी हम लोग ITR प्रॉपर करा के सब कुछ करवा के उनका होम लोन करने में पूरी मदद करते हैं दोस्तों। अगर होम लोन के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अंडर वन रूफ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके होम लोन से लेके प्रॉपर्टी परचेस कराने तक का सारा सर्विसेज देते हैं दोस्तों। हम लोग न्यू बुकिंग, न्यू लॉन्चिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो बिल्डर कभी कभी नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो अच्छा खासा उनका डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका फ्लोराइज डिस्काउंट होता है, PLC डिस्काउंट होता है। बहुत सारी स्कीम वो स्टार्ट में कस्टमर्स को देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो ये जो न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी होती है
वो तो कभी कभी अच्छा खासा डिस्काउंट पे होती है जब वो प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे या मिट्टी लेवल पे होता है तो। और इस तरह के जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो तो कभी कभी 40-50% डिस्काउंट पे आती है। तो ये जो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है, रीसेल में भी कभी कभी हमारे पास 5-10 लाख रुपया फ़ायदे में प्रॉपर्टी आता है। तो ये जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी का अपडेट डालूँ या नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन डालूँ, सबसे पहले आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द उसका फ़ायदा ले सके। दोस्तों, अगर आपको ये सब नए और फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे चाहिए तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे है। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब हमें आप पिंग कर दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है महीने, 2 महीने, 4 महीने में, तो हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर कर देंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा व्हाट्सअप पे और जल्द से जल्द आप डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, और कुछ नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं लेके आऊँगा इसी हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार।